एक ऐसा लड़का जो गेम खेलने के लिए एक ताबूत में बंद हो गया और इस लड़के का नाम होता है डैनियम, जिसकी मौत पर सभी लोग दुखी होते हैं। उसके माँ बाप से लेके उसका दोस्त स्टीव, पर उन्हें क्या पता था कि यह अंदर गेम खेल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि डैनियम ने ऐसा किया क्यों, जिससे हमें कुछ साल पहले की बात दिखाई जाती है, जहाँ पर डैनियम एक पढ़ाकू बच्चा होता है जिसे सभी लोग पसंद किया करते थे और उसके अच्छे मार्क्स भी आते थे। पर उसकी एक ही दिक्कत थी, उसका दोस्त स्टीव एक बदमाश लड़का था जो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता था, जिसकी खबर उसके एक दिन फिजिक्स टीचर को लग जाती है और फिर वो स्टीव के साथ साथ डैनियम के घर भी उसकी शिकायत कर देते हैं। और उस दिन डैनियम के पेरेंट्स उस पर बहुत नाराज होते हैं और उसे पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करने को कहते हैं। पर डैनियम कुछ और ही चाहता था और वो और कुछ करना चाहता था। अगले दिन डैनियम फिर से अपने दोस्त स्टीव के साथ मिलता है और वह सड़क पे खड़े होकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लंबी काली गाड़ी आती है और उसे उस गाड़ी में से एक एडवर्टाइजमेंट पोस्टर मिलता है जो कि उस शहर में ही हो रहा होता है। और वो दोनों वो शो देखने के लिए देर रात को चुपचाप अपने घर से निकल जाते हैं। तभी वे वहाँ पर पहुंचकर दोनों टिकट काउंटर पर पैसे देते हैं, पर पैसे देने के बाद उन्हें टिकट नहीं मिलता। और जैसे स्टीव अपना हाथ टिकट काउंटर की ओर बढ़ाता है, तभी वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर निकल के उसके हाथ पर काट लेता है, जिसके बाद तुरंत दो टिकटें बाहर निकल आती है। तभी वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक अजीब आदमी जिसका नाम मिस्टर टॉल होता है वो मिलता है, जो बाहर गार्ड का भी काम करता था। तभी वे दोनों को वो अंदर ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर उन्हें अपनी सीट पर बैठा देता है और वो लोग शो का शुरू होने का इंतजार करते हैं। तभी उन्हें सबसे पहले एक जिंदा वुल्फ दिखाया जाता है जो कि ऑडियंस में बैठी एक महिला का जाकर हाथ काट लेता है। और फिर यह देखकर सबकी पटे चौंसठ हो जाती है। और तभी मिस्टर टॉल वहाँ पर आकर यह बताता है कि यह लेडी हमारे शो का हिस्सा है। और वह लेडी खड़ी होकर अपना हाथ दोबारा ठीक कर लेती है। तभी वहाँ पर एक नेक्स्ट लेडी आती है जो कि अपने दांतों से भी लोहे को खा जाती है। और फिर उसके बाद आता है दो पेट वाला आदमी जो कि कुछ भी खा सकता था और कुछ भी अपने मुंह से निकाल सकता था। फिर एक लाल कपड़े में एक मैडम आती है जो कि काफी सुंदर लेडी होती है। और फिर वह अपने एक्ट के लिए ऑडियंस में बैठे डैनियम को अपने पास बुलाती है और उसे वो जैसे ही डैनियम के गालों को हाथ लगाती है तो उसे कुछ भविष्य की झलकियां दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर भी जाती है। और फिर वो जैसे ही पलटती है तो उसके फेस पर दाढ़ी और मूछें आ चुकी थी, जिसे देखकर ऑडियंस काफी एंटरटेन महसूस कर रही थी। उसके बाद वो पीछे जाकर लालटेन से उस शो को बंद करने को कहती है, जो कि इस शो का मालिक भी होता है। पर लालटेन उसकी एक नहीं सुनता और फिर लालटेन अपनी जोड़ीदार मकड़ी के साथ स्टेज पर जाके डांस करने लगता है। तभी स्टीव लालटेन को देखकर समझ जाता है कि उसने लालटेन को कहीं तो देखा है। पर तभी वह डैनियम को बताता है कि उसने लालटेन को एक बहुत ही पुरानी बुक में देखा था। लालटेन एक वैम्पायर है जिसकी वजह से वह अभी तक जिंदा है। तभी वहाँ पर कुछ लोग पुलिस लेकर आ जाते हैं और जो वहाँ की ऑडियंस थी वो यहाँ वहाँ भागने लगती। तभी डैनियम एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर वही मकड़ी रखी होती है जो लालटेन के साथ परफॉर्म कर रही थी। और डैनियम को वो मकड़ी काफी पसंद आ जाती है इसके, और वो उसके साथ थोड़ी देर खेलने लगता है। पर तभी उसे रूम में किसी के आने की आवाज आती है, इसलिए वो पिंजरे को उठाकर एक दीवार के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ पर लालटेन और उसका एक बूढ़ा असिस्टेंट वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें हाइब्रिड वैम्पायर से बहुत खतरा है। तभी उनके रूम में स्टीव आ जाता है जो कि कहता है कि तुम भी मुझे वैम्पायर बना दो, क्योंकि मुझे मेरे पापा छोड़कर जा चुके हैं और मेरी माँ सारा दिन शराब के नशे में रहती है। उसकी बात सुनकर लालटेन उसे एक मौका देता है और उसका खून टेस्ट करता है, पर वो उसे कहता है कि तुम्हारे खून में वो बात नहीं है जिससे तुम वैम्पायर नहीं बन सकते। और तभी स्टीव वहाँ से निराश होकर चला जाता है। तभी लालटेन को दीवार के पीछे किसी के होने का एहसास होता है और तभी डैनियम वहाँ से भाग निकलता है। और वह जैसे ही बाहर पहुँचता है तो उसके सामने वही काली गाड़ी आकर रुकती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था और वह उसमें बैठ जाता है। तभी उस गाड़ी में दो लोग होते हैं, जिसमें से एक का नाम मार्लो और दूसरे का नाम मिस्टर डैनी होता है, जो कि स्टीव के लिए आए होते हैं। उसे उस गाड़ी में डैनियम बैठा मिलते हैं। तभी वो उससे सवाल जवाब करने लगते हैं कि तभी उन्हें समझ में आ जाता है कि यह वह लड़का नहीं है जिसे हम लेने आए। तभी वो उसे उसके घर छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब डैनियम अगले दिन जब स्कूल जाता है तब वो अपने साथ उस मकड़ी को भी ले जाता है। तभी स्टीव उस मकड़ी को देख लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। खेलते खेलते वो मकड़ी पिंजरे से बाहर निकलकर गिर जाती है और मकड़ी आजाद होकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है। पर स्टीव उससे पकड़ने के बजाय उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी वो मकड़ी यहाँ वहाँ भागने लगती है, पर उसे कोई रास्ता ना मिलने पर वो स्टीव के ऊपर ही कूदकर उसे काट लेती है और बाहर भाग जाती है। और वह मकड़ी इतनी जहरीली होती है कि उसके जहर से बचना मुमकिन होता है। और तभी डैनियम मदद मांगने के लिए उसी वैम्पायर लालटेन के पास पहुंच जाता है और उससे मदद मांगने लगता है। पर वो लालटेन वैम्पायर
वैम्पायर उससे एक सौदा करता है कि अगर तुम मेरे वैम्पायर असिस्टेंट बन जाओगे तभी मैं स्टीव की जान बचाऊंगा और उसके बदले तुम्हें मेरे साथ जिंदगी भर रहना पड़ेगा और तुम्हें अपने घर परिवार और दोस्तों भी छोड़ना होगा। और तभी डैनियम इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि उसे अपने दोस्त स्टीव की काफी फिक्र होती है। तभी लालटेन उसके अंदर अपना खून इंजेक्ट कर देता है जिससे डैनियम भी वैम्पायर बन जाता है और तभी वह स्टीव के पास पहुंच जाते हैं जो कि एक अस्पताल में एडमिट होता है। लालटेन उसके अंदर एंटीडोट लगा देता है जिससे स्टीव धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। अब कुछ दिनों बाद डैनियम में बदलाव दिखने लगते हैं क्योंकि अब उसके अंदर उसी वैम्पायर का खून आ जाता है। वह रात को छुपकर कच्चा मांस भी खाता था और उसे अपनी छोटी बहन का भी खून पीने का मन करता था, पर वो कैसे न कैसे करके अपने आप को रोक लेता था। जब रात को वह अपने रूम में जाता है तो देखता है कि लालटेन वहीं पर अंधेरे में बैठा होता है जो उसी की किताब पढ़ रहा होता है। और अब यह मत पूछना कि अंधेरे में किताब कैसे पढ़ सकता है, वह एक वैम्पायर है। तभी लालटेन डैनियम से बोलता है कि अब तुम्हारा चलने का टाइम आ चुका है। तभी डैनियम समझ चुका था क्योंकि आज उसने अपनी बहन का खून पीने की कोशिश की थी पर उसने अपने आप को रोक लिया था, पर आगे ऐसा हो सके या ना हो सके तभी वह उसके साथ चलने को राजी हो जाता है। पर उसने पहले अपने मम्मी पापा के पास जाकर उनसे कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और यह सुनकर उसके मॉम डैड काफी इमोशनल हो जाते हैं। और फिर वह अपनी छोटी बहन के रूम में जाता है और उसे देखने के बाद वह वैम्पायर के पास चला जाता है। तभी वैम्पायर उसे पीने के लिए अपना खून देता है और उसे आंख बंद करने को कहता है। आंख बंद करते ही उस लालटेन वैम्पायर उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसे छत से नीचे गिरा देता है ताकि उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे। जिसके बाद हम प्रेजेंट के टाइम में देखते हैं जहाँ पर डैनियम एक ताबूत के अंदर बैठा गेम खेल रहा होता है और सभी लोग उसकी मौत पर दुखी हो रहे होते हैं। और जब रात में सभी लोग अपने घर चले जाते हैं तब लालटेन वहाँ आकर उस ताबूत को खोदकर उसे वहाँ से निकाल लेता है और लालटेन उसे अपने साथ ले जाता है और वो उसे सभी से मिलाता है। तभी उसकी मुलाकात रीचा नाम की लड़की से होती है जो दिखने में काफी खूबसूरत होती है। और यह दूसरी तरफ स्टीव अपने दोस्त की मौत के कारण काफी उदास हो चुका था और वह हर किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा था। तभी वह भी मरना चाहता था, इसलिए वह स्कूल की छत पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर टाइनी आ जाते हैं जो कि स्टीव क्या तुम भी वैम्पायर बनोगे, जिन्हें वैपनीज कहते हैं। वैपनीज वैम्पायर से अलग होते हैं। वैम्पायर जहाँ पर लोगों को बेहोश करके उनका खून पीते हैं, वहीं पर वैपनीज लोगों को मारकर उनका खून पीते हैं। और वो मिस्टर टाइनी स्टीव को उसके दोस्त के बारे में बताता है और उससे कहता है कि तुम्हारा दोस्त अब वैम्पायर बन चुका है जो कि अपने नए दोस्तों के साथ काफी मजे कर रहा है और तुम्हारे दोस्त ने तुमसे तुम्हारा वैम्पायर बनने का सपना भी छीन लिया है क्योंकि अब वो खुद वैम्पायर बन चुका है। और इतना सुनने के बाद स्टीव वैम्पायर बनने को राजी हो जाता है। वह मिस्टर टाइनी के साथ चला जाता है और वह दूसरी तरफ डैनियम और अपने नए दोस्तों के साथ घुल मिल रहा होता है। और तभी उसे स्टीव की याद आने लगती है। तभी वो स्टीव को कॉल लगाने की सोचता है पर वहाँ पर लालटेन आ जाता है जो कि उसके फोन को लेकर उसके सामने ही तोड़ देता है। तभी वहाँ पर मिस्टर टाइनी आ जाते हैं जो कि डैनियम को लेने आए होते हैं क्योंकि उसमें कुछ खास शक्तियां। तभी वहाँ पर मिस्टर टॉल आकर मिस्टर टाइनी से कहते हैं कि हम इस बारे में सोचेंगे और इतना कहने पर उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। तभी लालटेन डैनियम से कहता है तुम्हें काफी चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं और मैं तुम्हारी ट्रेनिंग भी शुरू कर देता हूँ ताकि तुम अपनी सुरक्षा खुद कर सको। और वह दूसरी तरफ मार्लो ने स्टीव को वैम्पायर बना दिया था, उसे अपना पहला शिकार करने को कहता है। तभी स्टीव अपना पहला शिकार अपने हिस्ट्री टीचर का करता है। तभी यहाँ पर डैनियम को ताजा खून पीने का मन करता है और लालटेन उसे एक अनजान व्यक्ति को बेहोश करके देता है और डैनियम को उसका खून पीने को कहता है। और डैनियम को खून पीने की तलब होने के बाद भी उसने इंसान का खून पीने से मना कर देता है क्योंकि अगर लालटेन नोरा फतेह होता तो डैनियम उसका खून 1 सेकंड में पी लेता। उसके बाद वह वहाँ से कैंप में चला जाता है। उनके आने के बाद वहाँ पर डैनी और उसके लोग हमला कर देते हैं जो कि डैनियम को लेने आए थे और उनका हमला करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी डैनियम उन्हें नहीं मिलता क्योंकि वो एक कॉस्ट्यूम रूम में रेबिका के साथ छुपा होता है। तभी वहाँ पर लालटेन आ जाता है और जो डैनियम को बचा लेता है और पर मार्लो किसी तरह रेबेका को अपने साथ ले जाता है और डैनियम किसी भी हाल में रेबेका को अपने पास वापस लाना चाहता था। यहाँ पर मिस्टर टाइनी को दिखाया जाता है जो कि डैनियम के माँ बाप को भी किडनैप कर लेता है ताकि वो डैनियम को इमोशनल ब्लैकमेल कर सके और अपने पास बुला सके। पर अब इस लड़ाई में लालटेन भी डैनियम के साथ देने को तैयार हो जाता है और वह उनके अड्डे पर पहुंच जाता। तभी डैनियम देखता है कि उसके माँ बाप और रेबेका को एक रस्सी से उल्टा लगाया जहाँ पर उसे स्टीव मिलता है जो कि अब एक वेपनीज बन चुका था। यह देखकर डैनियम काफी शॉक्ड हो जाता है और फिर से डैनियम और स्टीव में फाइट होने लगती है। जहाँ पर दूसरी तरफ लालटेन और मार्लो में भी फाइट हो रही होती है। यहाँ पर रेबेका अपनी
बंदर जैसी पूंछ से अपनी रस्सी खोल लेती है और डैनियम के पास आती है और उससे कहती है कि तुम मेरा खून चूस लो ताकि तुम्हारी शक्तियां बढ़ जाए। डैनियम नाटक करने लगता है, पर जैसे ही रेबेका अपनी बरात दिखाती है तभी डैनियम लपक के उसका खून चूस लेता है और खून चूसने के बाद डैनियम में काफी फुर्ती आ जाती है। वह स्टीव के ऊपर काफी भारी पड़ने लगता है और यहाँ पर लालटेन मार्लो को भी बुरी फाइट दे रहा होता है, जहाँ पर लालटेन मार्लो को पेट में एक रॉड घुसा देता है जिससे मार्लो वहीं मर जाता है। तभी स्टीव और डैनियम फाइट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिस्टर टाइनी आ जाते हैं, उनकी लड़ाई को बीच में ही रोक देते हैं और अपनी मैजिक पावर से मार्लो को एक अजीब छोटी क्रिएचर बना देते हैं और फिर उन दोनों को अपने साथ चलने का ऑफर देते हैं। यहाँ पर मिस्टर टाइनी की पावर को देकर स्टीव उनके साथ चला जाता है, पर डैनियम लालटेन के साथ रुकने का ही फैसला करता है और तभी लालटेन अपनी पावर से स्टीव के माँ बाप की एक दिन की याददाश्त मिटा देता है और वह स्टीव को अपने साथ अपने कैंप में लौट आता है और वह रेबेका को भी वापस ले आने की खुशी में पार्टी करने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।